जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी शक्ति आज के एक मॉडर्न दौड़ते भागते शहर से मिलती है। आज हम चल रहे हैं कलकत्ता के आध्यात्मिक दिल कालीघाट, जहां के रहस्य और कहानियां आज भी जिंदा हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के एक बहुत ही विशाल और जिंदा दिल शहर कोलकाता से। ये शहर, जहां 1,40,40,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, अपनी एक अलग ही धुन में जीता है। जी हाँ, इसे प्यार से सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये शहर कला, साहित्य और संस्कृति की जान रहा है। लेकिन इस खुशनुमा नाम के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत ही पुराना राज छिपा है। इसका जो असली नाम था कालीकाता, वो असल में काली क्षेत्र से आया है, जिसका मतलब है काली का इलाका। मतलब ये शहर अपने नाम में ही एक बहुत शक्तिशाली देवी को समेटे हुए है। तो सवाल यही उठता है कि एक प्राचीन और उग्र देवी का नाम भारत के इतने बड़े और मॉडर्न शहर से कैसे जुड़ गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस जगह पर चलना होगा जो इस शहर का धड़कता हुआ दिल है, कालीघाट मंदिर। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं देवी के इस शहर की और उस पौराणिक कहानी की जिसने इस जमीन को ही पवित्र बना दिया। अब कालीघाट को समझने के लिए सबसे पहले शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसका मतलब है शक्ति का आसन। ये वो पवित्र जगह हैं जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और जहां जहां ये अंग गिरे, वो जगहें हमेशा के लिए ऊर्जा और भक्ति का केंद्र बन गईं। इसकी कहानी बहुत ही नाटकीय है। कहानी कुछ यूं है कि देवी सती ने अपने पति शिव के अपमान के विरोध में आत्मदाह कर लिया। इससे शिव इतने दुखी और क्रोधित हुए कि वो सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, यानी विनाश का नृत्य। जब लगा कि पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। और कहते हैं कि सती के दाहिने पैर की उंगलियां ठीक इसी जगह पर गिरीं, जिसने इस भूमि को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र भूमि पर बना मंदिर कैसा दिखता है। आज हम जो मंदिर देखते हैं ना, वो 1809 में बना था। इसकी बनावट ठेठ बंगाली आठ चाला स्टाइल में है, जो देखने में एक गांव की झोपड़ी जैसा लगता है। इसमें एक मुख्य मंदिर है जहां देवी हैं, एक नाट मंदिर या प्रार्थना हॉल है, दर्शन के लिए एक जोर बंगला है, और एक हरिकाठ टोला नाम की जगह है जो पशु बलि जैसे अनुष्ठानों के लिए है। अच्छा, अब मंदिर के बाहर की बातें तो हो गईं। चलिए अंदर चलते हैं, ठीक मंदिर के दिल में, जहां देवी खुद विराजमान है और उनका रूप वो अपने आप में एक कहानी है। इस पूरे परिसर के बिल्कुल केंद्र में सदियों से एक ही शक्ति की पूजा हो रही है, देवी काली। पर इनकी मूर्ति वैसी नहीं है जैसी कोई आमतौर पर कल्पना करता है। ये कोई पारंपरिक सजी धजी मूर्ति नहीं है। ये काले पत्थर के सिर्फ एक ही टुकड़े से तराशी गई है, जो अपने आप में बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली लगती है। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी बाहर निकली हुई जीभ। वो शुद्ध सोने से बनी है, जो उनके उग्र और बेबाक स्वभाव को दिखाती है। ये मूर्ति असल में जीवन के दो पहलुओं को एक साथ दिखाती है। देखिए, उनके बाएं हाथों में एक तलवार और एक कटा हुआ सिर है, जो विनाश का प्रतीक है। वहीं उनके दाहिने हाथ वरदान और निडरता का इशारा करते हैं, जो सृजन और रक्षा का प्रतीक हैं। तो एक ही रूप में जीवन भी है और मृत्यु भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मूर्ति के पीछे भी एक और गहरा रहस्य है। कहते हैं कि देवी का एक ऐसा स्वरूप है यहाँ, जो इतना शक्तिशाली है कि उसे कभी भी आम लोगों के सामने नहीं लाया जाता। यहाँ तक कि पुजारी भी उसे देख नहीं सकते। इसे कहते हैं आदि रूप, यानी असली रूप। ऐसा माना जाता है कि ये सती के पैर की वही जीवाश्म उंगलियां में से एक है जो यहाँ गिरी थी। पूजा का असली केंद्र यही है, और ये मुख्य मूर्ति के ठीक नीचे एक बंद बक्से में छिपा हुआ है। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। तो हमने देवी की बात की, मंदिर की बात की, पर यह मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्ति से नहीं बना है। ये लोगों से बना है। यहाँ का एक पूरा सामाजिक ताना बाना है, जो भक्ति और रोजी रोटी दोनों के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का सिस्टम समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले आपको दलाल मिल सकते हैं, फिर आते हैं पंडा, जो पुश्तैनी गाइड होते हैं। उनके ऊपर होते हैं फलेदार, जो रोज के चढ़ावे का हिसाब किताब रखते हैं। और इस हायरार्की में सबसे ऊपर हैं शेबत, यानी हल्डर परिवार के पुजारी, जो असल में इस मंदिर के मालिक हैं और मुख्य पूजा पाठ करते हैं।
और सच कहूं तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये पहली बार आने वाले किसी भी इंसान के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसी भीड़ और कंफ्यूजन की वजह से कई बार इस जगह की छवि थोड़ी अराजक और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई भी बन जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जीवन, मृत्यु और भक्ति। चलिए अब उन रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों को समझते हैं जो इस जगह की असली पहचान है। देखिए, यहाँ पशु बलि की एक प्रथा है और इसको लेकर अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। आमतौर पर खून की प्यासी देवी की डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इसका एक गहरा संदर्भ ये है कि इन बलियों से जो मांस मिलता है उसे बाद में प्रसाद के तौर पर पकाया जाता है और खाया जाता है। ये जीवन और पोषण के चक्र का एक प्रतीक है। एक और जरूरी बात यह है कि ये मंदिर अकेला नहीं है, ये एक पूरे पवित्र नेटवर्क का सेंटर पॉइंट है। इसके पास से ही बहती है आधी गंगा, जो कभी गंगा की मुख्य धारा हुआ करती थी। पास में ही शमशान घाट है जो जीवन और मृत्यु को जोड़ता है, और पास में ही नकुलेश्वर भैरव का मंदिर है जहां शिव का वास है। ये सब मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली माहौल बनाते हैं जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे में समा जाते हैं। तो आखिर में देवी का असली सार क्या है? एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। समय की शक्ति के रूप में काली वो महान यज्ञ की अग्नि है जिसमें अंत में सब कुछ समर्पित हो जाता है। ये उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका को दिखाता है जो बनाने और मिटाने दोनों से परे है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या काली घाट सिर्फ एक अराजक शोरगुल वाली जगह है, या फिर ये जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार करने और उसके आगे गहरे समर्पण का एक पवित्र स्थल है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।